बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन यह छुट्टी मेरे और आपके लिए तो हो सकती है, मुख्तदर हलकों के लिए बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है। लाडला कंपनी के लिए बिल्कुल छुट्टी नहीं है। बहुत सारी प्लानिंग्स की जा रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें बनाई जा रही हैं। कुछ आदाद शुमार मैं आपके सामने रखने लगा हूं, जिसके बाद आप सुनकर बहुत खुश होंगे और न सिर्फ आप खुश होंगे बल्कि पाकिस्तान के पूरे अवाम खुश होंगे। ये जो आदाद शुमार है, कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोस आपको कोशिश करूंगा दिखाने की, तो उसके बाद सारी की सारी तस्वीर आपको समझ आ जाएगी। पिछले दो व्लॉग मैंने खास तौर पे जो किए हैं वो है इमरान खान साहब को सजा देने से मुतालिक। सजाए मौत, उम्र कैद, 14 साल कैद, हर सूरत में ये सजा सुनानी है 6-7 फरवरी से पहले पहले। 5 फरवरी हो जाए तो वेल एंड गुड, क्योंकि 5 फरवरी को इंतखाबी सरगर्मियां बंद कर दी जाएंगी और 7-8 फरवरी को 6-7-8 फरवरी को नेट बंद कर दिया जाएगा और मोस्टली बंद कर दिया जाएगा। और उसके बाद इस दौरान इमरान खान साहब को सजा सुनाने का प्लान है, स्कीम है, एजेंडा है, और वो कामयाब होता है या नहीं, लेकिन मोस्टली ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें कामयाबी हासिल करने की कोशिश की जाएगी। और डेली बेसिस पे जो समात है, साइफर केस और तोशा खाना, इन दोनों में से किसी एक में ज़्यादा प्रायोरिटी है। साइफर रखी हुई है, सजाए मौत हो जाए, 25 साल कैद हो जाए, 14 साल कैद हो जाए कुरैशी साहब को भी और इमरान खान साहब को भी, ताकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनका मोरल जो है, उनके हौसले जो है वो तोड़े जाएं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। ये सजा जो है ये बदनीयती पर मबनी होगी और इसका मतलब ये है कि आपके पाकिस्तान के अवाम के हौसले तोड़े जाएं, उनको पयमुर्दा किया जाए, उनको परेशान किया जाए और उनको इतना ज़्यादा महरूम और एहसास महरूमी दिलाया जाए कि वो इतने डिप्रेस हो जाएं कि वो वोट डालने ना निकलें 8 फरवरी को। ये बहुत बड़ा खौफ है 8 फरवरी का। इस वक्त सब के सब पूरी की पूरी रियासती हुकूमती मशीनरी पर खौफ तारी है कि 8 फरवरी को क्या होगा। उसकी वजह यह है कि तमाम इंटेलिजेंस इदारे, सिविल और मिलिट्री, तमाम के तमाम प्राइवेट और सरकारी और गैर सरकारी, सब के सब ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के वोटर्स जो हैं, पाकिस्तान के अवाम और वोटर्स, वो सैलाब की तरह निकलेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। जिसको वोट कास्ट करना है वो हम सबको पता है। और ये इमरान खान साहब के नाकदीन थे, वो भी अब ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि 8 फरवरी के नताइज को तब्दील ना किया जाए और 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं ज़रा क्योंकि एक खबर कल जो है बहुत खबर हुई, मैंने आपको दे नहीं सका क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी चीज़ें थी। एक एफआईआर और एक इंक्वायरीज एफआईए में खोली गई हैं और वो है कि अदलिया का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है कि ऑनरेबल जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया है और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया और खासतौर पर बल्ले के निशान का जो फैसला वापस लिया उसके बाद। और काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उनको खास तौर पे रखा गया जी कि उनको उनकी तौहीन की गई। 115 इंक्वायरीज बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर की गई हैं और एफआईए ने गलत मालूमात फैलाने वाले 15 अफराद को नोटिस भेजे हैं, 65 अफराद को नोटिस भेजे हैं। उनमें मैं भी शामिल हूँ। बहुत सारे नाम है, मैं आपके आगे जाके बता देता हूँ। और एफआईए की तहकीकात और मज़कूरा कार्रवाई मामले की संजीदगी को जाहिर करती है और एफआईए के नोटिस के हवाले से समात की तारीख जो है 30 और 31 जनवरी रखी गई है। 30 और 31 जनवरी जिन अफराद को नोटिस भेजे गए इनमें मीडिया, सोशल मीडिया की 47 मशहूर शख्सियात शामिल हैं और चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ गलत मालूमात फैलाने की पैदाश में 47 अहम अफराद पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। अब ये है सामने हमारे, और इस लिस्ट में कोई है जो बचा हो 115 में। तमाम मीडिया, तमाम एंकर्स, ऑलमोस्ट तमाम एंकर्स जो मोस्टली उनको ले लिया गया है, इसमें धर लिया गया बल्कि ये कहना चाहिए। और इसमें असद तूर साहब भी हैं, असद अली तूर हैं, पारिस जहांजेब हैं, करारुल हसन है, सिद्दीक जान है, मतीउल्लाह जान है, सैयद अकबर हुसैन है, दानिश कमर हैं, साकिब बशीर हैं, सज्जाद अली खान हैं, सैयद हैदर रजा मेहदी हैं, शाहीन सहबाई साहब हैं, सिरिल अलमेडा हैं, रिजवान अहमद हैं, अदील राजा हैं, रियाजुल हक हैं, साबिर शाकिर हैं, ये नाचीर, सैयद एहसान हसन नकवी हैं, मोहम्मद फ़हीम अख्तर हैं, साकिब हुसैन हैं, सुहेल रशीद हैं, नासिर महमूद हैं, एहतशाम नसीर हैं, सत्तान रजा हैं, शिराज अफजल हैं, मोहम्मद अफजल हैं
اور افضل بیلا ہیں, نسرین قدوائی ہیں, جبران ناصر ہیں کراچی سے, اور طیب اعجاز ہیں, انیلا منیر ہیں, ذیشان علی ہیں, حافظ شیخ محمود ہیں, ایاز احمد ہیں, طارق متین ہیں, سلمان سنگر ہیں, اور اظہر مشوانی ہیں, عدنان عمل زیدی ہیں, عمران ریاض خان ہیں, اور اسی طریقے سے اوریا مقبول جان ہیں, اور زاہد قیوم وڑائچ ہیں, عارف حمید بھٹی ہیں, نظر محمد چوہان ہیں, فضل جاوید ہیں, اکرم ہیں, سارا تاثیر ہیں, اور متین حسنین ہیں. یہ سب کے سب ان کو, اور یہ تو ہے نوٹس جن کو ایشو کیے گئے, اور باقی جو 115 کی لسٹ ہے اس میں سارے ہی ہیں اور کوئی بھی نہیں چھوڑا. اب یہ کیوں کیا گیا ہے؟ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ایک گریٹر سکیم ہے, اور گریٹر سکیم میں یہ عدلیہ کا کندھا استعمال کیا جا رہا ہے. اور اچھی بات یہ ہوئی ہے اس سارے معاملے میں کہ کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن ہیں, دو بڑی تنظیمیں ہیں, اور اس میں مجھے اعزاز حاصل ہے کہ جو سپریم کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن ہے وہ ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی جی. بطور کورٹ رپورٹر میں تھے الیاس چودھری صاحب, اور رفاقت صاحب ہوتے تھے ڈان کے, اور ناصر صاحب سے بعد میں آئے. تو سیکرٹری جنرل میں تھا, پہلا سیکرٹری جنرل میں ہوں سپریم کورٹ پریس رپورٹر ایسوسی ایشن کا, اور اس کے بعد پریزیڈنٹ تھے الیاس چودھری صاحب. یہ بہت اس کی بنیاد ہم نے رکھی تھی, اور مشرف صاحب کا زمانہ تھا تب. تو آج ماشاءاللہ سے وہ بہت بڑی تنظیم بن چکی ہے, بہت بڑی ایسوسی ایشن بن چکی ہے. انہوں نے ملاقات کی چیف جسٹس آف پاکستان سے, اور پھر ان کا اجلاس بھی ہوا. اجلاس کے بعد انہوں نے پریس ریلیز جاری کی, اور اس میں اس کو خاص طور پہ اس کی مذمت کی گئی. یہ جو کچھ کیا جا رہا تھا, میڈیا پہ حملہ کیا جا رہا تھا, اور کندھا عدلیہ کا استعمال کیا جا رہا تھا, یہ بنیادی بات ہے. اور اس کے بعد پریس ایسوسی ایشن آف کورٹ سپریم کورٹ یہ انہوں نے کل انہوں نے جاری کیا اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی طرف سے, اور مشترکہ طور پہ, اور میاں عقیل انجم تھے صدر پریس ایسوسی ایشن سپریم کورٹ, ان کی طرف سے جاری کیا گیا. اور اس میں ساری کی ساری آزادی صحافت, آزاد عدلیہ پہ یقین رکھتے ہیں, جمہوریت کے فروغ پہ یقین رکھتے ہیں. لہٰذا اس کے بعد پھر چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہوئی, اور ملاقات کے بعد پھر جو ہیں انہوں نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا, اور ٹیک اپ کرنے کے بعد معاملہ جو ہے اب منڈے کو اوپن کورٹ میں یہ سنا جائے گا, کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق جو ہے اس میں عدلیہ کا کوئی رول نہیں ہے, اور نہ ہی عدلیہ نہ آنریبل ججز نے یہ کہا کہ جناب یہ سب کچھ کیا جائے. اور اس لیے یہ انیشیٹ ہوا, میرا خیال ہے کہ جڑواں شہروں کے ساتھ, جڑواں شہروں میں ہو سکتا ہے راولپنڈی سے اس کا تانے بانے بنتے ہوں. تو یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. اسطور نے بھی اس کا ذکر کیا ہے, اور یہ چیز ہے. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ گریٹر سکیم ہے. ایک گریٹر سکیم یہ ہے کہ جلسے ناکام ہو رہے ہیں لاڈلا کمپنی کے, بہت بری طریقے سے ناکام ہو رہے ہیں. اور ایک کل راولپنڈی کا جلسہ تھا, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اعداد و شمار. راولپنڈی لیاقت باغ میں جلسہ رکھا ہوا تھا, شہباز شریف صاحب آنا تھا, انہوں نے وہ آئے, انہوں نے تقریر فرمائی. اور ایک ایبٹ آباد میں جلسہ تھا, وہاں پہ مریم صاحبہ تھی. اب دونوں جلسے بری طریقے سے ناکام ہو گئے, برے طریقے سے ناکام ہو گئے. اب میں راولپنڈی کے اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. راولپنڈی میں کل 5000 کرسی لگائی گئی. یہ مسلم لیگ نواز نے یہ بتایا کہ 5000 کرسی لگائی گئی تھی, اور 5000 کرسی نہیں فل ہو سکی, اور تقریباً کوئی 2500-2600 کرسی فل تھی, اور اتنے ہی لوگ تھے, اس سے زیادہ نہیں تھے. میکسیمم اگر کر لیا جائے تو وہ 3000, اس سے زیادہ لوگ نہیں آئے. اب ذرا تھوڑا سا میں آپ کو اعداد و شمار سامنے رکھتا ہوں. راولپنڈی, ضلع راولپنڈی کا یہ جلسہ تھا, اور اس میں قومی اسمبلی کی 6 نشستیں ہیں, اور 7 اسلام آباد ملا لیں تو 3 اسلام آباد کی, 9 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں, اور 13 نشستیں ہیں صوبائی پنجاب اسمبلی, یعنی کہ صوبائی اسمبلی ہیں راولپنڈی, ضلع راولپنڈی. ضلع راولپنڈی سے باہر نہیں میں جا رہا, ضلع راولپنڈی کا ہی یہ ہم کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ اسلام آباد ہے. اور یہ ٹوٹل بنتے ہیں جی 9 قومی اسمبلی کے حلقے, اور 22 صوبائی اسمبلی کے 13 صوبائی اسمبلی کے, ٹوٹل ملا کے یہ 22 حلقے بن جاتے ہیں. اور ان کے ووٹرز کی جو تعداد ہے, کل ووٹرز کی تعداد آلموسٹ لگ بھگ ان کی تعداد ہے جی کوئی 50 لاکھ کے قریب ہے, 50 لاکھ کے قریب ہے لگ بھگ یہ 22 سیٹوں کی. تو ان 22 سیٹوں میں 50 لاکھ کی ہے ان کی ہے جی صوبائی اور قومی اسمبلی ملا کے.
इसके 50 लाख वोटर हैं। 50 लाख वोटर में कितने कल आए? टोटल आए 3000, टोटल 3000 आए, इससे ज्यादा नहीं आए। फुटेज में आपको दिखा दूंगा, ये आपको देख लेंगे, साथ चलती रहेगी। ये लियाकत बाग रावलपिंडी, 50 लाख वोटर हल्का नियाबत, और उसमें से 3000 लोग आए। ये है कुल स्ट्रेंथ। और कुर्सियां जो हैं 2000 कुर्सियां खाली पड़ी थी, और ये वहां के मुंतजमीन से, और इस पे शहबाज शरीफ साहब बड़े सख्त नाला हुए। और अब ये जो 22 हल्के हैं, 6 और 3 9 और 13, 9 और 13 22 जो हल्के हैं, 22 अगर अरकान जो है, हर रुकन जो है 22 अरकान, 500-500 भी लोग लेके आते, यानी कि 2-2 बसें भी लेके आ जाते, 2-2 बसें, ज्यादा नहीं, तो भी तादाद कहां पहुंच जानी थी? यानी कि 22 हल्कों को 500 पे तकसीम 11,000 हो जाने थे, 11,000। तो ये 500 भी नहीं ला सके। और फिर जो रावलपिंडी खुद है शहर जो है, उसके हल्के जो हैं, वहां से भी जो पैदल चल के आ सकते थे लोग, वो भी नहीं गए, और इन्होंने दिलचस्पी जाहिर नहीं की। ये है ग्राउंड रियलिटी। उसके बाद आ जाएं आप एबटाबाद में। एबटाबाद में तो वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर ने यलगार कर दी, और वो उन्होंने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने, सपोर्टर्स ने, नारेबाजी, हर चीज, उनका जलसा, यानी कि उनकी गैदरिंग उससे ज्यादा थी। और ये है सिचुएशन इस वक्त। और एबटाबाद में भी जाहिर है वहां पे अच्छा, ये भी बात सुन ध्यान में रखें कि जिला इंतजामिया, निगरान हुकूमतें फुल सपोर्ट कर रही हैं, पुलिस फुल सपोर्ट कर रही है, और सब कुछ। और ये जो रावलपिंडी का था जलसा, उसमें कोई 1000 जो है वो पुलिस वाले थे, 1000 पुलिस के लोग थे सिक्योरिटी के लिए पूरे ओवरऑल जो, ठीक है। ये है सिलसिला इस वक्त सिचुएशन। तो इसके बाद आप अंदाजा कर सकते हैं कल। और दूसरी जानब ये हो रहा है कि जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, कल शोएब शाहीन साहब ने इस्लामाबाद में किया, तो वो अकेले की जो रैली है वो इनसे बड़ी थी शहबाज शरीफ साहब से। शहबाज शरीफ साहब के जो 22 हल्कों का इजलास था, 22 हल्कों का जलसा था, उससे बड़ी रैली थी शोएब शाहीन साहब की। तो ये है फर्क। अब ये फर्क मिट नहीं रहा, और ये जब फर्क नहीं मिट रहा तो मामला खराब होते जा रहे हैं। अब एक तय कर लिया है कि लाडला कंपनी को लेके आना है, लाडला कंपनी नहीं आ रही। अब उसमें सोहेल वड़ैच साहब हों, एजाज सैयद साहब हों, असद तूर साहब हों, बाकी जितने भी लोग हैं जो कि नाकदीन समझे जाते थे, अब वो भी जमीनी हकायक से आगाह कर रहे हैं। जो फील्ड में जाते हैं, बाहर वापस आते हैं, वो बताते हैं कि जनाब ये मूड, अवाम का मूड वो नहीं है। अब इनको करना है जी। अब इसके अकॉर्डिंगली एक पहले से सोच लिया गया है कि जी हमने नताइज, ये नताइज हैं, और वो नताइज अब होते हुए नजर नहीं आ रहे इंप्लीमेंट। इसलिए पूरे का पूरा मीडिया जो है 115 इंक्वायरीज खोल ली गई हैं। 115 इंक्वायरीज का मतलब है 115 एंकर्स पर्सन और जर्नलिस्ट, सब के सब बुक, और उनको खौफ हरास फैलाया जाए, खौफ हरास फैला के उनका मुंह बंद किया जाए और उनको खामोश करवाया जाए, और वो कोई बात ना कर सके। और उसके बाद उनके यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके फेसबुक पे वो आ रहे हैं, मीटा पे आ रहे हैं, ट्विटर पे आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, टिकटॉक पे आ रहे हैं, फिर वहां पे। ये है एक्चुअली जमीनी हकायक। इसीलिए वो कहते हैं कि 8 फरवरी से पहले पहले सजा सुना दी जाए, और ताकि लोगों का मोरल डाउन हो और लोग दबक के बैठ जाएं, परेशान हो जाएं, और बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाएं। तो इसलिए जनाब ये घबराना नहीं है, और वोट जरूर डालना, कुछ भी हो जाए, कोई क़यामत नहीं आएगी। इमरान खान साहब को सजा हो जाए या कुरैशी साहब को सजा सुना दी जाए, ये आगे जाके, क्योंकि इस इलेक्शन में वो इलेक्शन में तो लड़ नहीं रहे। कुरैशी साहब जो है वो जेल में बैठ के लड़ रहे हैं, और दूसरे जो हैं इमरान खान साहब, उनको भी इजाजत नहीं है, वो भी नहीं है, इलेक्शन तो लड़ नहीं रहे। लिहाजा पार्टी तो मौजूद है, और अब मुख्तलिफ किस्म के आगे प्लानिंग्स की जा रही हैं, वो मैं फिर बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको यही बताना था। एक दो फुटेजेस मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि मामला है क्या। ये है रावलपिंडी लियाकत बाग की फुटेज, ये मैं आपको दिखा देता हूं, और उसमें आप खुद मुलाहिजा कीजिएगा कि ये जलसा जो है कितना कामयाब हुआ। ये देखिएगा, ये लियाकत बाग ये आप सारा देख रहे हैं, बाकी सब तकलीफ कर रहे हैं, और लोग
पूरा ग्राउंड पूरा खाली, ये चंद बैठे हैं, ये कुर्सियां खाली पड़ी हैं, फुल फ्लैग। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब जो है वो सख्त नाराज हुए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। सुन लीजिए, देख भी लीजिए। ये है भाई आज का जलसा रावलपिंडी में नवाज शरीफ का जलसा हो रहा है, जबकि अभी शहबाज शरीफ साहब खिताब कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने आया हूं तो लोगों ने ये रिस्पॉन्स दिया। असल मामला ये है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।